हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। तो कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपके 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आई होप कि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, लेकिन बिना सिलेबस जाने आप तैयारी कैसे करोगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 केमिस्ट्री का जो सिलेबस यूपी बोर्ड ने जारी किया है, अनाउंस किया है, उसको आज के इस क्लास में हम जानेंगे। देखिए स्टूडेंट, अगर आपको भी यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना सिलेबस जाने आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। जब आपको यही नहीं पता होगा कि आपको 2025 में क्या क्या पढ़ना है तो आप कैसे तैयारी करोगे। तो हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। आज हम 12th केमिस्ट्री का सिलेबस जानेंगे और कैसे आपका पेपर आएगा, कौन कौन से चैप्टर पढ़ने, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है, 10 मिनट का ये वीडियो होगा। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, बस बहुत है, ठीक है। और इसको अगर आप देख लेंगे तो आपकी तैयारी केमिस्ट्री की बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को सिलेबस नहीं पता होता और वो उन टॉपिक को पढ़ लेते हैं जो टॉपिक सिलेबस से हटा दिया गया है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करना, क्योंकि जो नहीं आना उसको क्यों पढ़ना। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, विषय रसायन विज्ञान कक्षा 12 क्लास 12 वाले हम हैं, ठीक है। प्रश्न पत्र बनाने की योजना, पहले हम ये जानते हैं कि हमारा केमिस्ट्री का पेपर कैसे बनता है, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है भैया, टोटल आपको पता ही है 70 नंबर का हमारा पेपर होगा। अभी मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन पहले जान लीजिए कि प्रश्न पत्र बनाते कैसे हैं। देखो, सबसे पहले आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे, काखा गाघा अंगा और चा करके, यानी कि 6 क्वेश्चन टोटल दिए जाएंगे आपको 6 नंबर के, ठीक है। मतलब 6 क्वेश्चन रहेंगे भैया, तो नंबर तो 6 ही रहेगा। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन जो होगा ये भी काखा गाघा करके, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। ये आपका अति लघुत्तरीय टाइप का क्वेश्चन होगा, 2 नंबर का 4 क्वेश्चन रहेगा, 8 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे काखा गाघा करके, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। एक प्रकार का ये भी अति लघुत्तरीय रहेगा, लेकिन 4 गुणे 2 यानी कि 8 नंबर का ये भी रहेगा, ठीक है। इसके बाद में आपका काखा गाघा करके 3 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे, एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर, ठीक है, यानी कि 3 नंबर 4 क्वेश्चन रहेंगे, 12 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। उसके बाद में 4 नंबर वाले लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे, 4 क्वेश्चन, 16 नंबर आपको इसके लिए मिलेगा। और उसके बाद में 5 नंबर वाले क्वेश्चन आते हैं, पहले 2 क्वेश्चन रहेगा 10 नंबर का, फिर 2 क्वेश्चन रहेगा 10 नंबर का। अब टोटल अगर आप लोग ऐड करें तो कितना हुआ, टोटल नंबर कितना हुआ, देखो नीचे योग आपका 70 नंबर हुआ। तो ऐसे आपका पेपर आएगा, मतलब पहले आपको 6 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे, उसके बाद 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, फिर 2-2 नंबर के 4 क्वेश्चन, फिर 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन, फिर 4-4 नंबर के देखिए 4 क्वेश्चन, फिर 5-5 नंबर के 2-2 क्वेश्चन करके 4 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, ठीक है। टोटल नंबरिंग 70 मार्क का रहेगा। नोट देखिए, कम से कम 8 अंक के अंकित प्रश्न भी पूछे जाएंगे। मतलब आपकी केमिस्ट्री में 2-3 चैप्टर हैं, जैसे विलयन, विद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, इन तीनों चैप्टर में न्यूमेरिकल्स हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग 8 से 10 नंबर के आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स पर भी आपको ध्यान देना है, टेंशन मत लीजिए, सब कुछ मैं बताऊंगा आगे चल के, जब तक है हम नो टेंशन, ठीक है। समय आपके पास 3 घंटे रहेगा, मतलब 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए टोटल मिलाकर 3 घंटे 15 मिनट दिया जाएगा। अंक 70, ठीक है। सबसे पहले ये जान लीजिए भैया कि चैप्टर आपको कितने पढ़ने इस बार केमिस्ट्री में, यूपी बोर्ड वालों की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले आपको विलयन चैप्टर पढ़ना है भैया, 8 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, अप्रॉक्स 8 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। देखिए यहां पे दिया गया कि किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, एक आइडिया आपको दिया गया है, 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है। तो विलयन चैप्टर से 8 नंबर के क्वेश्चन। दूसरा चैप्टर आपको पढ़ना है विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 7 नंबर के क्वेश्चन इससे आएंगे, ठीक है। उसके बाद में रासायनिक बलगतिकी पढ़ना है 7 नंबर के, फिर डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व चैप्टर पढ़ना है, 6 नंबर का क्वेश्चन इससे आएगा, चौथा चैप्टर। 5वां उपसह संयोजन यौगिक चैप्टर पढ़ना है, 7 नंबर का क्वेश्चन। फिर आपको हाइलो एल्केन तथा हाइलो एरीन चैप्टर पढ़ना है, 7 नंबर का क्वेश्चन। फिर अल्कोहल फिनॉल एवं ईथर से भी 7 नंबर का क्वेश्चन। फिर एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल हमारा 8वां चैप्टर है, इससे 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। फिर पढ़ना है एमीन चैप्टर 7 नंबर और जैव अणु चैप्टर 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। यानी कि टोटल आपको केमिस्ट्री में नंबर ऑफ चैप्टर जो है वो 10 चैप्टर टोटल पढ़ने हैं, 10 चैप्टर ही पढ़ना है। और नंबरिंग अगर देखा जाए तो यहां से आप आइडिया लगा सकते हैं किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। न्यूमेरिकल की बात करें तो विलयन, विद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, जो स्टार्टिंग के हमारे 3 चैप्टर हैं इसी से न्यूमेरिकल आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। न्यूमेरिकल 7 से 8 नंबर के इसी चैप्टर से आएंगे। आगे आगे मैं आपको बताऊंगा, बस सपोर्ट करते रहिए, सारे क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा।
बोर्ड पे भी मैं पढ़ाऊंगा जैसे हमारा सेटअप तैयार होता है। नोट देखिए, इसमें 70 अंकों का एक प्रश्न पत्र एवं 30 अंकों की प्रयोगात्मक परीक्षा होगी। मतलब 70 अंक का आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल के मिलेंगे। न्यूनतम उत्तीर्णांक यानी कि आपको कम से कम 33 नंबर आपको लाना होगा। मतलब अगर आपको पास होना है तो 70 में से 33 नंबर आपको लाना होगा, यानी कि 23 नंबर पासिंग मार्क और 10 नंबर आपको उसमें प्रैक्टिकल में, ठीक है। 8 अंक, देखिए समझ में आया। तो ये 33 नंबर मिनिमम आपको पास होने के लिए लाना है। सबसे पहले बात अब करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने, ये भी जानना जरूरी है। देखिए विलयन चैप्टर पहला चैप्टर है, इसमें क्या क्या पढ़ना है देखो लिखा है भैया, मैं सारी चीजें नहीं पढ़ूंगा यहाँ पे, ठीक है। देखो विलयनों के प्रकार, ठोसों के द्रव में बने विलयन, ठीक है, धीरे धीरे करके मैं सब बताऊंगा। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करना, गैसों के द्रव में विलयनता, ठोस विलयन, अणुसंख्य गुणधर्म, राउल्ट का नियम, ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का उन्नमन, परासरण दाब, अणुसंख्य गुणधर्म ज्ञात करना, असमान आणविक द्रव्यमान, वान ठाक गुणक, हेनरी का नियम भी पढ़ लेना भैया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको चैप्टर 1 में पढ़नी है। आप टॉपिक देख सकते हैं, वैसे टॉपिक को लिख भी सकते हैं, लेकिन आप अगर सिलेबस डाउनलोड करना चाहें डायरेक्टली आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा चैप्टर है हमारा विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, 7 नंबर के क्वेश्चन इससे आएंगे। इसमें क्या क्या पढ़ना है, आक्सीकरण, अपचयन अभिक्रियाएं, वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, विशिष्ट एवं मोलर चालकता, सांद्रता के साथ चालकत्व में परिवर्तन, कोलरॉस का नियम, विद्युत अपघटन और विद्युत अपघटन के नियम, शुष्क सेल, विद्युत अपघटनी सेल, गैल्वेनी सेल, सीसा संचायक सेल, सेल का विद्युत वाहक बल, मानक इलेक्ट्रोड विभव, नेट समीकरण और रासायनिक सेलों में इसका अनुप्रयोग, गिब्स ऊर्जा और सेल के ईएमएफ में परिवर्तन के मध्य संबंध, ईंधन सेल संचारण। इतने टॉपिक आपको चैप्टर 2 में पढ़ने हैं। फालतू के टॉपिक्स मत पढ़िएगा, जो इस सिलेबस में नहीं दिया गया है वो बोर्ड एग्जाम में आने वाला नहीं है, उसको पढ़ने से आपका टाइम वेस्ट होगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर की अब हम लोग बात करेंगे, इकाई 3 रासायनिक बलगतिकी में 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया वेग के प्रभावित करने वाले कारक, सांद्रता, ताप उत्प्रेरक, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता, वेग नियम, विशिष्ट दर स्थिरांक, समाकलित वेग समीकरण और अर्ध आयु, अभिक्रियाओं के लिए संघट्ट सिद्धांत की अवधारणा, सक्रिय ऊर्जा, आर्हेनियस समीकरण। इतने टॉपिक आपको चैप्टर 3 में पढ़ने हैं। नेक्स्ट चैप्टर 4 भैया है डी और एफ ब्लॉक के तत्व। इसमें क्या क्या पढ़ना है, सामान्य परिचय, मतलब डी और एफ ब्लॉक के तत्व का सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, संक्रमण धातुओं की अभिलक्षण और उपलब्धता, संक्रमण धातु की प्रथम श्रेणी के गुणधर्मों में सामान्य प्रवृत्तियां, धात्विक अभिलक्षण, आयनन एंथैल्पी, ठीक है, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, आयनिक त्रिज्या वर्ण, उत्प्रेरकीय गुण, चुंबकीय गुणधर्म, अंतराकाशी यौगिक, मिश्र धातु बनाना, ये सब आपको पढ़ना होता है। लैंथेनाइड चैप्टर, मतलब इसी में लैंथेनाइड भी है, ठीक है। इसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, रासायनिक अपक्रियाशीलता, लैंथेनाइड आकुंचन और इसके प्रभाव, एक्टेनाइड में आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा लैंथेनाइड से तुलना। मतलब आपको डी और एफ दोनों ब्लॉक के तत्व रहेंगे, तो इसमें लैंथेनाइड और एक्टेनाइड तो आएगा ही आएगा, वो भी आपको पढ़ना है। चैप्टर 5 उपसह संयोजन यौगिक कोऑर्डिनेट कंपाउंड में क्या क्या पढ़ना है, देखो उपसह संयोजन यौगिक परिचय, लिगैंड, उपसह संयोजन संख्या, वर्ण, ठीक है, चुंबकीय गुणधर्म और आकृतियां, एक नाभिकीय उपसह संयोजन यौगिकों का आयुपेशी पद्धति से नामकरण, आबंधन, वर्नर का सिद्धांत, बीबीटी और सीएफटी, संरचना एवं त्रिविम समावता धातुओं के निष्कर्षण, गुणात्मक विश्लेषण और जैविक निकायों में उपसह संयोजन यौगिकों का महत्व, ये चैप्टर 5 में आपको पढ़ना है। वैसे मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ रहा हूं, लेकिन आपको क्या करना है, अच्छे से इसको नोट कर लेना है कि हमें पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। एक दिन बैठिए, जितने भी टॉपिक है सबको एक कॉपी में नोट कीजिए कि हमें इतना ही पढ़ना है, फालतू की चीजें हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर 6 पे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये क्लास है, ठीक है, आप लोगों के लिए। चैप्टर 6 हाइलोएल्केन और हाइलोएरिन, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हाइलोएल्केन जैसे आपका है, इसका नाम पद्धति, CX आबंध की प्रवृत्ति, भौतिक और रासायनिक गुण, प्रतिस्थापन, क्रियाओं की क्रियाविधि, ध्रुवण घूर्णन, ठीक है। हाइलोएरिन में CX आबंध की प्रवृत्ति, प्रतिस्थापन क्रियाएं जो हैं, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आयोडोफॉर्म, फ्रीऑन और DDT के उपयोग और पर्यावरण पर प्रभाव, ये पढ़ना है। चैप्टर 7 एल्कोहल, फिनॉल और मीथर में आपको एल्कोहल जैसे इसका नाम, विरचन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहलों की पहचान करना, ल्यूकास परीक्षण जैसे निर्जलन की क्रिया विधि, मेथिनॉल एवं मेथेनॉल के उपयोग। फिनॉल में नाम पद्धति, मतलब एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का इसका नाम पद्धति बनाने की विधि, भौतिक रासायनिक गुण उपयोग, ये सब पढ़ना है, देखो सब में, ठीक है। चैप्टर 8 पर अगर हम लोग चलें एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल पे, तो इसमें एल्डिहाइड और कीटोन जो है इसका नाम पद्धति, कार्बोनिल समूह की प्रवृत्ति, विरचन की विधियां, विरचन की विधियां का मतलब बनाने की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, नाभिक रागी योगात्मक अपक्रिया,
की क्रियाविधि, एल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन की क्रियाशीलता, उपयोग, कार्बोक्सिलिक अम्ल में नाम पद्धत, अम्लीय प्रवृत्ति, विरचन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, उपयोग, ये सब पढ़ना है। ठीक है। और भैया एमीन चैप्टर पे आते हैं, चैप्टर नंबर 9। इसमें जैसे एमीन है आपका, इसका नाम पद्धत, वर्गीकरण, संरचना, विरचन की विधियां, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन की पहचान करना। ठीक है। डायजोनियम लवण, विरचन, रासायनिक अभिक्रिया तथा कार्बनिक रसायन में इसका संश्लेषण महत्व, ये आपको पढ़ना है। लास्ट चैप्टर, चैप्टर 10 में जैव अणु में कार्बोहाइड्रेट हो गया, इसका वर्गीकरण, मोनोसेकेराइड, डीएल विन्यास, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, इन सब के बारे में पढ़ना है। प्रोटीन में जैसे एमिनो अम्ल की प्रारंभिक परिचय, पेप्टाइड बंध, पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन, प्रोटीन की प्राथमिक संरचना। ठीक है। इन सब के विटामिन में वर्गीकरण और प्रकार, न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए और आरएनए पढ़ना है। तो ये हमारा लास्ट चैप्टर है जिसमें आपको पढ़ना है। तो ये तो 70 नंबर का हमारा पेपर होगा, लेकिन प्रैक्टिकली हमें क्या पढ़ना होता है, देखो प्रयोगात्मक परीक्षा, इसमें भी काफी मूल्यांकन होता है, जैसे गुणात्मक विश्लेषण, सरल लवण 4 नंबर। ठीक है। इन सबसे रिलेटेड आपको दिया जाएगा कुल योग 15 नंबर, 15 इसका 30 नंबर का आपका होगा प्रैक्टिकल। ठीक है। समझ में आया। यहाँ पे हम इसके बारे में ज्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, बाकी इसमें दिया गया है उन सब के बारे में आपको प्रैक्टिकल में दिया जाएगा, वो तो बाद की बात है, जब एग्जाम आएगा तब आपको आपके स्कूल में कराया जाएगा। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान दे सकते हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं है, ये प्रयोगात्मक है, इसमें आप लोगों का वही होगा। ठीक है। आपको प्रैक्टिकल फाइल वाइल बनाना होगा और थोड़ा अच्छे से आपको करना होगा। तो ये आपका 12th केमिस्ट्री का सिलेबस था। ठीक है। पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया। चैप्टर्स पे आपको विशेषकर ध्यान देना है कि हमें टोटल 10 चैप्टर पढ़ने हैं, और चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक है उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। तो आज का ये क्लास हमारा यहीं पर फिनिश होगा। पूरा सिलेबस मैंने बता दिया, हिंदी और इंग्लिश का भी मैं सिलेबस बता चुका हूं, केमिस्ट्री का भी मैंने बता दिया। बाकी जो सब्जेक्ट हैं आप लोग कमेंट करना, सर मुझे फिजिक्स का सिलेबस चाहिए, मुझे बायो का चाहिए, मैं उसका भी क्लास आपके लिए लेकर आऊंगा। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।